आप सभी को पहले तो सबसे पहले जय श्री राम। अर्थ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को हम ये आज सूचना देना चाहते हैं कि आज दीवाना मंदिर रामलीला रिहर्सल का आखिरी दिन है और कल से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और इस नवरात्रे में कल से जो है वो रामलीला शुरू होगी और जितने भी किरदार हैं रामलीला के जिन्होंने कल इस रामलीला के मंच पर अपना प्रस्तुति दिखानी है वो सब लोग इस समय हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। विजय जी सबसे पहले जो कि भगवान राम का रोल निभाते हैं, सर सबसे पहले कि क्या कहना चाहेंगे? हर साल की तरह आपको एक सौभाग्यशाली समझते हैं आप कि हर बार मेरे को राम का रोल मिलता है और आप इसको बखूबी भी निभाते हैं। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेके मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस बार जो है एक बहुत बड़ा लॉस सनातन धर्म नाटक समाज में हुआ है। जो मेरे पिताजी श्री सतपाल शर्मा जी, उनका स्वर्गवास हुआ है, वैकुंठ लोक में वो गए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। उनका एक सपना रहता था हमेशा कि यहाँ पर रामलीला का मंचन, राम जी का वो जो साथ था उनके साथ, वो उस चीज़ में जो उनका बिलीफ था, बड़ी सी बड़ी कठिनाइयाँ जो थी वो सरल हो जाया करती थी। ये मैंने मिरेकल्स उनके साथ होते हुए देखे हुए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से इस बार उनका ही ये प्रण पूरा करने के लिए बड़ी उमंग के साथ हमारे जो बड़े हैं यहाँ पे, युद्धवीर सेठी साहब, जिन्होंने ये दायित्व बोला है कि आगे इनका बच्चा जो है वो इस मंचन को जो है उसके लिए जितनी मेहनत मशक्कत करेगा, इन सबको तैयार करेगा। तो उसके साथ साथ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, युद्धवीर सेठी साहब का, जिन्होंने अपने काइंड वर्ड से हमारे अंदर ये उत्साह पैदा किया है कि रामलीला का मंचन जो है वो बड़ी उमंग के साथ और बड़ी तरंग के साथ होना चाहिए। हमारे प्रधान साहब यहाँ पे अनिल मासूम जी, उनकी भी जो है वो जी जोड़ मेहनत जो है वो पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम जो हैं इस बार की रामलीला को एक नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें यंगस्टर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और अच्छे अच्छे रोल करने के लिए, जैसे श्रवण कुमार का रोल हो गया, कामदेव का रोल हो गया। ये जो है नए नए बच्चे और देवताओं में भी कुछ अच्छे बच्चे जो हैं हमारे पास मिले हैं। मैं बहुत खुश हुआ हूँ, उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मेहनत की है और याद किया रोल को, करैक्टर को, और पारसी स्टाइल में करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लक्ष्मण का रोल आप निभा रहे हैं इस बार, कैसा लग रहा है? मुझे जय श्री राम। सबसे पहले मैं सनातन धर्म कलाकार, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। इस रोल को करते मुझे 4 साल हो गए हैं। ये हमारे जो यहाँ पे साज शर्मा जी थे, उनके आशीर्वाद से, जो मेरे गुरु जी हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे ये सीन करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं विष्णु का रोल करता था, जिसके बाद मैं लक्ष्मण जी के रोल पे आया और इस रोल पे आके मैंने एक चीज़ सीखी कि इसमें बड़े भैया की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जन्म ही उन्हीं के लिए, उनके मतलब कि कामों के लिए हुआ है और इस चीज़ के लिए यही संदेश मैं लोगों में भी देना चाहता हूँ कि भाई भाई हमेशा मिलके रहें। जय श्री राम। तो चलिए, सीता माता भी हैं साथ में। हर बार की तरह एक बार फिर आपको मौका मिला है, इतना अच्छा जो रोल है आप प्ले करती हैं और कितना सौभाग्यशाली समझते हैं? पहले सबसे पहले आप ये बताएं। नमस्ते, मेरा नाम संजना है। बहुत ही इतना बड़ा रोल है माँ सीता का मुझे मिला है, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। कैसी तैयारियां इस बार? बहुत अच्छी। हमारे गुरु जी, हाँ जी, कल लोग आए देखने फिर? हाँ जी बिल्कुल, सभी आए, आपके माध्यम से सभी को पता चले, सभी आए यहाँ पे। एटलीस्ट आप अपने धर्म, अपने रिलीजन्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए, और भी कलाकार हैं इस समय हमारे साथ। सर कैसा लग रहा है आपको ये वाला रोल निभाकर? इस समय आप किसका रोल निभा रहे हैं? सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं पिछले 25-30 साल से इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं पहले भाट का रोल किया करता था, उसके बाद विष्णु का और लक्ष्मण का, अब दोबारा से विष्णु का रोल कर रहा हूँ। और जैसे ही ये नवरात्रों के दिन आते हैं ना, तो घर में बैठने का मन नहीं करता। हमेशा मन में यही उमंग उठती है कि कब हम संस्था में जाएं और कब अपना रोल निभाएं। मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। कल से लोग आएंगे देखने के लिए, तो पूरे अच्छी तरीके से पूरे रोल में? बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे जो आर्टिस्ट हैं एकदम से झक्कास तैयार होकर बैठे हैं और कल वो अपनी परफॉर्मेंस एकदम से सही देंगे। तो चलिए जी, तमाम कलाकार इस समय पूरी तरह से तैयार हैं। सर, कमान आपके हाथ में है इस बार, किस तरह से तुसें तैयारियां की थी? यहाँ पे जितने भी कलाकार ने इस बार असें सुनिया कि नवे भी मुड़े आवा दे ने इस क्लब विच ते अपनी रामलीला दा जेहड़ा उन्हें अपना रोल है अपना निभाना है। तैयारियां पूरियां? हाँ, तैयारियां तो पूरियां जी अपनी तरफा। तो फिर भी ये असें लोकें उपर छोड़े दा हुंदा कि देखो ना जी, जेहड़े लोग दिखिए जांदे ना, तो अस उंदे उपर बड़ी उम्मीद रखने कि असें कुदै ना कुदै दस्सणगे, कुदै कुछ साड़ियां त्रुटियां रेह दियां, कि लोग त्रुटियां दस्सणगे तो अस उनें आने वाले दिनें च सुधारगे। तो अपने कोला कोशिश पूरी है। जियां देखो, जेहड़ा विष्णु भगवान जी का रोल करा दे, उन्हें दस्सिया कि भाई असें बड़ी मेहनत की है,
ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੂ ਜਿਸਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मजाक बना देते हैं। ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਿਖੀਏ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸਣ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ मैं तो उन्हें सुझाव दें कि ये तुम करो ही नहीं यार क्योंकि गलत मैसेज तो नहीं बड़ी सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि भी रावण भाग गया तो कभी कुछ ऐसे होता है गिर जाता है स्टेज से कुछ जानबूझ के गाने कुछ और लगा देते हैं ऐसे आज फिल्मी गाने तो वो भी नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए ये लिए मैं आखंगा हथ जोड़िए बेनती करूँगा क्योंकि जी रामायण है रामायण की जो कहानी है उस कहानी की तुम अपने अपने जियां थोड़ा वो है अपने लैंग्वेज है भाषा है वह जियां इस्तेमाल कर रही है तो तुझे करना है मगर असल चीज़ की नहीं छेड़ करो है तो ये तो दोष वाली गल है जी। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस समय हमारे साथ जो राम जी का रोल निभाते हैं वो हैं हम तो कुछ जो आपके रोल के मेन वर्ड्स हैं कुछ आप सुनाना चाहें अगर लोगों को सीता के साथ या कुछ अपने भाई लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण का है सीते हंस रही हो आर्य स्त्री को यही शोभा देता है। आज मैं और भी खुश हूँ कि आप पिताजी के वचन को पूरा करके रघुकुल की रीति का लाज रख रहे हैं। इसी खुशी में मुझे एक वचन दीजिए। तुम भी वचन मांग रही हो सीते? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं दूंगा? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम मांगो और मैं ना दूं? तो मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। सीते वन में जहां जगह जगह पर कांटे और जंगली जानवरों का भय बना रहता है आपकी छाया में रह के बन के कांटे फूल और जानवर ही मेरे रक्षक बन जाएंगे देव। वहां कभी गर्मी कभी सर्दी कभी भूख तो कभी प्यास। आपके चरण कमलों में रह के गर्मी सर्दी भूख प्यास सब भूल जाऊंगी देव। हट ना करो देवी हट का परिणाम बड़ा दुखदाई होता है। वन के कठिन मार्गों पर चलना होगा। तुम्हारे कोमल चरण उन पथरीले मार्गों पर कैसे चल सकेंगे? भूमि पर सोना होगा कंदमूल फल खाने होंगे। क्या ये दुख झेल सकोगी देवी? दिन जाते देर नहीं लगती मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। ऐसा ना कहिए मुझे आपके बिना यहाँ सुख ना मिलेगा और फिर आपने तो मुझे वचन दिया है। फिर भी तुम्हारा साथ जाना उचित नहीं है देवी। नहीं सीते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ वन में वो सुख सीते जो घर आराम होता है। आपको आता है? याद करो इसको याद करो। तो देखिए फिलहाल बड़ी अच्छी इन्होंने रिहर्सल की है और कल के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू के वासी निवासी जो हैं जो सनातन धर्म नाटक समाज की रामलीला को हर बार यहाँ पर पूरा ये हॉल जो है फुल हो जाया करता है बस उसी उमंग के साथ इस बार की रामलीला का मंचन भी देखने यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई जितने भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। ये जो श्रवण कुमार का सीन है ये माता पिता के वो जो भक्ति का आदर्श दिखाता है। हर एक रामायण जो है रामायण के हर एक सीन में जैसे कामदेव का सीन है उसमें यह बताया जाता है कि मनुष्य को अपने छोटे से कर्म पर इतना अभिमान हो जाता है कि वो सोचता कि संसार की प्रत्यक्ष शक्तियों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो यानी ये बताया है कि अहंकार क्रोध जेलसीज हेट्रेड ये फुल्ली मैसेज जो है वो इस रामायण से निकल के आते हैं। अगर हम इस रामायण के माध्यम से अपने इन कैरेक्टर्स को देख के भरत के कैरेक्टर को देख के राम जी के कैरेक्टर को देख के माता सीता के कैरेक्टर को देख के लक्ष्मण के कैरेक्टर को देख के ब्रदरहुड की भावना अगर हम समझें तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास वक्त है। हम जो है जम्मू शहर को और पूरे भारतवर्ष को एक अच्छी
उड़ान की तरफ ले जाएंगे, जहां हम ये कहेंगे कि ये बातें हमने कहां से सीखी, ये बातें हमने रामलीला से सीखी, ये बातें हमने रामायण से सीखी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो कास्ट है जिन्होंने कल रामलीला में परफॉर्म करना है, और जब तक नवरात्रे हैं तब तक ये रामलीला जो है वो चलती रहेगी दीवाना मंदिर में। और क्या आप लोग कल आ रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप प्लान बना रहे हैं अपने बच्चों के साथ, खासकर बच्चों को दिखाइए कि सनातन धर्म में क्या कुछ हुआ है। और ये जो रामायण यहाँ पर दिखाई जाएगी आपको, उसके बाद दशहरा जो है वो धूमधाम से परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा, उधर भी अपने बच्चों को लेकर आए और बताएं कि किस तरह से जो दशहरा है, नवरात्रे हैं, वो मनाया जाता है। फिलहाल आप लोग आइएगा ताकि ये जितने भी कलाकार हैं इनकी हौसला अफजाई होगी और इनका भी मन करेगा कि हम और अच्छा जो है वो आप लोगों को करके दिखाएं। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।